दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एग्जाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यह चैप्टर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा परीक्षा में। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो भारत का भूगोल यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि भारत का भूगोल का पहला ये चैप्टर है आपका। चलिए भारतीय भूगोल सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं। ठीक है, दिया हुआ प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो भारत जो है ये आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। ठीक है, फिर आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, भारत का नक्शा भी दिया हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं टॉपिक की तरफ। शॉर्ट टॉपिक है आपके सामने दिया हुआ टॉपिक कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपको याद भी होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। प्रश्न बनेगा, पूछे भी जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है आपका 7वां है। ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। प्रश्न बनेगा इस तरह कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम जो है ये आपका 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण जो है आपका 3214 किलोमीटर है। ठीक है, भारतीय भूभाग का विस्तार। ठीक है, भारतीय भूभाग का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तरफ पूछेगा तो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछेगा तो 2933 किलोमीटर है। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपके सामने दिया हुआ टॉपिक कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, याद रखिएगा इस बात का। अगला है टॉपिक आपके सामने शानदार टॉपिक है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट कहता है, बहुत ही शानदार पॉइंट ये भी है कि देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है। तो देशांतर रेखाएं जो है ये आपका समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है आपका देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, याद रखिएगा, देशांतर रेखाएं ये आपका क्या निर्धारित करती है, समय एवं अवस्थिति को। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपके सामने, और यह भी टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और ये शानदार क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, या प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। याद रखिएगा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपका कर्क रेखा। 8 राज्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 8 राज्य कौन कौन है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। वो कौन कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। पहला आपका राज्य है गुजरात, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। ठीक है, पाँचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, और 8वां है आपका मिजोरम। ये सभी 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी जाता है हर परीक्षा में। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कौन कौन राज्य पूछेगा, तो गुजरात है पहला, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और 8वां मिजोरम। ठीक है, प्रश्न बनेगा इस तरह से, पूछे भी जाएगा कि भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। उसमें ऑप्शन में दे देगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो तीन राज्य से तो गुजरता है, और इसमें एक दे देगा आपको कौन सा, एक दे देगा आपका
मान लिया जाए कि दे देगा आपका बिहार, तो बिहार नहीं होगा क्योंकि बिहार से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह से बना देगा आपको परीक्षा में। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो भारत को जो है आपका 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करके रखा 2 भागों में विभाजित करता है। भारत को 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि करके रखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करके रखा जो है ना, भारत के 2 भागों में विभाजित करता है। कौन सा अक्षांश है आपका? उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। बहुत ही शानदार पॉइंट अगला भी है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा देखने को आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में पड़ता है तथा पूर्वी बिंदु की बूथा जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग कितने घंटे का अंतर होता है। तो देखिए, भारत के पश्चिमी बिंदु आपका गुजरात है और पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश है, और दोनों के बीच में जो है ना सूर्योदय एवं सूर्यास्त के जो है ये आपका जो कितने घंटा का अंतर है, तो आपका 2 घंटा का अंतर है। ठीक है, दोनों स्टेट के बीच में आपका जो सूर्योदय और सूर्यास्त के जो अंतर है आपका 2 घंटे का अंतर होता है। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा आपका 82.5 डिग्री है, ठीक है, और किस शहर से होकर गुजरती है। तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, पूछे भी का प्रश्न आपसे कि भारतीय मानक समय रेखा कितना है, तो ये आपका होता है आपका 82.5 डिग्री, ठीक है, और यह किस शहर से होकर गुजरती है, तो आपका प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, चलते हैं कि भारतीय मानक समय जिसको IST कहते हैं एवं ग्रीनविच माध्य समय MT में कितने घंटे का अंतर होता है। तो ये होता है 5.5 घंटे का अंतर। ठीक है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के में कितने घंटे का अंतर होता है दोनों के बीच में, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। याद रखिएगा इस बात को, शानदार टॉपिक है, पूछे भी जाता है। चलते हैं अगला। बहुत ही शानदार ये भी प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है बॉक्स में कि यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 2:30 अपराह्न होगा। ठीक है, यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? ये होगा 2:30 पर क्या होगा? अपराह्न होगा। ठीक है, यानी 2:30 बजेगा। चलते हैं अगला। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु आपका कौन सा है? तो आपका है इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा इस बात को, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम पॉइंट आपका है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगला है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है आपका? ग्रेट निकोबार द्वीप पर यह है आपका स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है आपका कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र जिला आपका है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सोनभद्र जिला ये 4 राज्यों को सीमा को क्या करती है? छूती है। याद रखिएगा इस बात को। अगला है बहुत ही शानदार टॉपिक, यहाँ पर आपको बॉक्स में दिया हुआ है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्य से होकर गुजरता है। आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी शानदार टॉपिक है, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है आपका कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।